Hello everyone, this is Anshulika. Welcome back to my channel. So today I am going to discuss about a case study, and the case study is based on Ella Wilson versus Madras High Court. So previously मैंने आपसे वीडियो शेयर किया था on my YouTube channel that was based on what is Suramathai marriages और self respect marriages, जिसमें मैंने क्लियरली डिफाइन किया था कि Suramathai मैरिज और सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज क्या होती है. सो ये जो केस स्टडी है वो उसी पे बेस्ड है, एला विल्सन वर्सेस मद्रास हाई कोर्ट का जो केस है. बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट ने सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज को इलीगल कंसिडर किया था, एंड उन्होंने ये कहा था कि जो एडवोकेट्स ने मैरिज परफॉर्म की है इन देयर ऑफिसेस इज़ इलीगल, और जो उन्होंने सर्टिफिकेट भी इशू किया है वो भी इलीगल है. तो आज हमारा जो केस स्टडी है इसी पे बेस्ड है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो दैट इज़ बेस्ड ऑन एला विल्सन वर्सेस मद्रास हाई कोर्ट. एंड उससे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ सूरमथाई और सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज, क्योंकि ये मल्टीपल न्यूज़ प्रिंट्स में आया है, ये क्वेश्चन अराइज हुआ है एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया है. So let's start with our today's video that is based on self-respect marriage only. Well, the story is based on marriage. So पहले हम मैरिज को अंडरस्टैंड करने से पहले या फिर ये जो केस स्टडी है वो क्यों अराइज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या डिसीजन दिया है, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि सूरमथाई मैरिजेस या सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज क्या होता है. सो सूरमथाई मैरिजेस या सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस एडवोकेट जब अपने ऑफिस में किसी की मैरिज या दो कंसल्टिंग एडल्ट्स की मैरिज परफॉर्म करवाता है जिसको वो क्लियरली जानता है, या दो कंसल्टिंग एडल्ट प्रॉपरली एक दूसरे को जानते हैं, तो उस मैरिज को लीगल कंसिडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट अंडर सेक्शन 7A. तो ये हो गई सूरमथाई मैरिजेस. इन 1968 तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसे अडॉप्ट किया था, अमेंड किया था, एंड अंडर सेक्शन 7A इसे डिफाइन किया था इन हिंदू मैरिज एक्ट. तो सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज बेसिकली एक ऐसी मैरिज है जिसमें कि जहाँ ना तो ब्राह्मण प्रीस्ट की ज़रूरत होती है, ना ही होली फायर की ज़रूरत होती है, ना ही 7 फेरों की ज़रूरत होती है. नॉर्मल तरीके से एडवोकेट के ऑफिस में दो कंसल्टिंग एडल्ट्स की शादी करवा दी जाती है विद देयर इन देयर पर्सनल कैपेसिटी ओनली. ये प्रोफेशनली कोर्ट के द्वारा हायर नहीं किए गए होते हैं एडवोकेट्स. बट इस मैरिज में मैरिज सर्टिफिकेट होना बहुत ही बड़ा कंपल्शन है, मीन्स आपको अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाना होता है. जो सूरमथाई मैरिज को एंड जो अमेंडमेंट लाया गया था वो इसलिए लाया गया था क्योंकि जो ब्राह्मण प्रीस्ट हैं अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, समटाइम कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से कुछ कपल्स जो हैं वो शादी नहीं कर पाते. ये सिर्फ लीगल है हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, मैरिज सर्टिफिकेट होना इसमें कंपल्शन है, एंड थर्ड थिंग कंसल्टिंग एडल्ट्स होना चाहिए. ये 3 चीज़ें कंपल्शन होती हैं, आपको अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाना होता है. तो ये जो केस स्टडी है वो इसी पे बेस्ड है. तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसे लीगल कंसिडर किया है. तो बेसिकली केस क्या है, तो केस ये है कि मद्रास हाई कोर्ट ने एला विल्सन जो एक पिटिशनर हैं, अपीलेंट हैं, उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग कि उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज की है अपनी वाइफ के साथ. सो जो सर्टिफिकेट है मद्रास हाई कोर्ट ने उसे फेक कंसिडर किया है, एंड उन्होंने ये डायरेक्शन दिया था हेबियस कॉर्पस के अंडर उन्होंने पिटीशन फाइल की थी, जिससे उन्होंने रिजेक्ट किया था एंड कहा था कि जो मैरिज है वो इलीगल है, इससे मान्यता नहीं मिलती है, जो सर्टिफिकेट है वो भी फेक है. और जो जजमेंट आया था मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से वो ये आया था कि डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए बार काउंसिल को अगेंस्ट दिस एडवोकेट जिन्होंने अपने ऑफिस में दो कंसल्टिंग एजेंट्स की शादी करवाई है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, उनके मैरिज सर्टिफिकेट को उन्होंने इलीगल कंसिडर किया था, सो उनकी पिटीशन को रिजेक्ट किया गया मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा. अब क्या किया गया, एला विल्सन के द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया गया इन सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरी चीज़ों को देखा एंड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखा, तो उन्होंने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो गलत है, जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो गलत है. तो उन्होंने कहा कि जो सूरमथाई मैरिज है या सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज है इसे लीगल कंसिडर किया जाता है इन हिंदू मैरिज एक्ट, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी वो इलीगल वे में उनके पेरेंट्स के साथ थी, उनकी मैरिज को
फेक कंसिडर किया जा रहा था, रियल कंसिडर नहीं किया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया वो ये डिसीजन आया कि सूर्यमता मैरिज लीगल है। 1968 में जो अमेंडमेंट हुआ था इन तमिलनाडु, उसमें इसे लीगल कंसिडर किया जाता है। जो हेबियस कॉर्पस के अकॉर्डिंग जो पिटीशन फाइल की गई थी इन मद्रास हाई कोर्ट, उसे रिजेक्ट किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस आए उन्होंने यही डायरेक्टली कहा कि ये जो मैरिज है वो लीगल है। जो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है एडवोकेट्स के खिलाफ वो गलत है, क्योंकि उन्होंने अपने लीगल पर्सनल कैपेसिटी के अंडर ही इस मैरिज को परफॉर्म करवाया था इन देयर ऑफिसेस, क्योंकि ये क्लियरली डिफाइंड है इन अंडर सेक्शन 7A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कि लीगली इसे परफॉर्म किया जा सकता है। प्रोफेशनली ये कोर्ट ने उन्हें हायर नहीं किया हुआ है कि वो ये मैरिज परफॉर्म करवा सकें, बट एडवोकेट्स के अंडर ये पावर होता है कि वो अगर कंसल्टिंग एडल्ट्स हैं वो तैयार हैं तो वो मैरिज को परफॉर्म करवा सकते हैं, बट ये मैरिज जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सो दिस वाज द केस, और उन्होंने सुपरसीड किया मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन को। उन्होंने कहा कि जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा रहे हैं वो नहीं लिए जाने चाहिए थे, क्योंकि ये मैरिज जो है वो फेक नहीं है। क्लियरली उन्होंने जो मैरिज सर्टिफिकेट भी प्रेजेंट किया था मद्रास हाई कोर्ट में, उसे भी रिजेक्ट किया गया, फेक कंसिडर किया गया। So this was the whole case about Suyamartai marriages, and this is something that is very important to know कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में फॉर हिंदूज ये पर्टिकुलर सेक्शन क्लियरली डिफाइंड है कि एडवोकेट के ऑफिसेस में भी जो मैरिज है वो परफॉर्म की जा सकती हैं, बट आपको मैरिज रजिस्टर्ड करवानी चाहिए। So if you like the video, please click on like button, do share and subscribe the channel and hit the notification bell for future updates like this. Stay tuned with me guys. I'm signing it off. Anshlika Soni. Bye.